हिंदुस्तान चतुश्चरणीय एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों चतुश्चरणी के लिए आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको एग्जाम में हूबहू सीधे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को मिस मत करना, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? दोस्तों महाराणा प्रताप, जिसे अपन हल्दी घाटी का शेर कहते हैं विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप है, इनकी छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? गोकुंदा में, बांडोली गांव में, चावंड में या कुंभलगढ़ में? तो महाराणा प्रताप की दोस्तों छतरी कहां बनी हुई है? बांडोली गांव में। जो भी बांडोली गांव कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मस्ट है दोस्तों, इसलिए इस क्लास को आप क्या करें, ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। ठीक है ना, ध्यान से कंप्लीट आपको क्लास को पूरा देखना है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहां पर है? देखो महाराणा प्रताप की छतरी है वो बांडोली गांव में है, तो बताओ उनके घोड़े चेतक की छतरी कहां पर है? गोकुंदा में, बांडोली गांव में, बलीचा में या कुंभलगढ़ में? तो दोस्तों चेतक की आप छतरी बनी हुई है वो बलीचा गांव में है। ठीक है ना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही एग्जाम आएगा, गारंटी है बिल्कुल, क्योंकि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हुर्रा सम्मेलन कहां पर हुआ था? देखो ये हुर्रा सम्मेलन है ना, ये दोस्तों आपका होता है 1734 में। कब दोस्तों होता है? ये होता है 1734 में होता है। कहां होता है दोस्तों आपका? उदयपुर में हुआ था क्या, डूंगरपुर में, जयपुर में या भीलवाड़ा में? तो हुर्रा सम्मेलन दोस्तों आपका हुआ था बिल्कुल भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जो भी कमेंट कर रहे हैं, भीलवाड़ा ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, हल्दीगढ़ युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम बताओ। बताओ भाई दोस्तों, हल्दीगढ़ युद्ध में महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी, हसन खां मेवाती, जाकिर हुसैन या मोहम्मद लोदी? तो देखो विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के जो हल्दीगढ़ युद्ध था उसमें दोस्तों आपके बिल्कुल इनकी सेना का रावल कौन था? यहाँ दोस्तों सेना की आगे वाली टुकड़ी होती है ना, उसका दोस्तों सेनापति कौन था? वो था हकीम खां सूरी। क्या रहेगा सही उत्तर? हकीम खां सूरी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आवल बावल की संधि किसके बीच में हुई थी? संधि कौन सी है? आवल बावल की संधि राणा कुंभा और राव मालदेव के बीच में, कुंभा और राव जोधा के बीच में, राणा सांगा और मालदेव के बीच में या सांगा और राव जोधा के बीच में? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, आवल बावल संधि है ये दोस्तों कुंभा तथा राव जोधा के बीच में हुई थी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? बताओ भाई, मारवाड़ का दोस्तों प्रथम शासक कौन था, इसने क्या कर दिया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या मोट? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा, मोटा राजा उदय सिंह। इसने क्या कर दिया विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मारवाड़ में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगर आपसे पूछ ले विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा राजा मारवाड़ में था जिसने क्या है कभी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की? तो वो आपका राव चंद्रसेन था। ठीक है, ये भी आपको साथ में जान रखना है, इसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है कि गौरी शंकर हरिचंद ओझा ने कान का कच्चा किसे कहा है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, गौरी शंकर ओझा ने कान का कच्चा किसे कहा है? दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, मालदेव को या कर्नल जेम्स टोड को? तो यहां पर क्या रहेगा आपका, अजीत सिंह ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अजीत सिंह को। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा, खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी दोस्तों आंदोलन है वो बिल्कुल कब हुआ था आपका? आपको पता अमृत देवी वाला कहां पर हुआ था दोस्तों? जोधपुर के खेजड़ी गांव में। और ये दोस्तों कब होता है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, खेजड़ी आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? फटाफट एक बार कमेंट करें सभी साथी, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो ये कब हुआ था आपका? 12 सितंबर। ठीक है ना, 12 सितंबर दोस्तों आपका 1730 में हुआ था। भूलना मत, काफी अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न आपके सामने, बैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है ये किसका ग्रंथ है? बताओ भाई, कौन सा दोस्तों ग्रंथ है बैली कृष्ण रुक्मणी? ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, राय सिंह ने या मुंशी देवी प्रसाद ने? फटाफट कमेंट करो भाई, बैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है दोस्तों, ये ग्रंथ किसने लिखा है वो आपको बताना है।
तो बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, गढ़ बीटली दुर्ग किसे कहते हैं? गढ़ बीटली दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग, लोहागढ़, जूनागढ़ या भटनेर? तो तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर में दोस्तों, कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, भटनेर हनुमानगढ़ में। ठीक है, पर गढ़ बीटली है वो तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। किससे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला बताओ, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? आपको पता है दोस्तों एकीकरण है वो 7 चरणों में, राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ है। तो टोटल इसमें टाइम है वो कितना लगा है वो आपको बताना है। राजस्थान के एकीकरण में दोस्तों कुल कितना समय लगा अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो कितना समय लगा दोस्तों? बिल्कुल 8 वर्ष का समय। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। बोलना मत, बहुत अच्छा प्रश्न है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी थी वो कौन थी? गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी या सुमित्रा सिंह? तो यहां पर है कमला बेनीवाल। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है। 1191, 1192, 1193 या 1194? फटाफट कमेंट में छापो भाई। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में, और दूसरा कब होता है? 1192 में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका? बी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी क्या होते हैं? सही होते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, श्रीमल मिश्र द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूर्ण किसने किया? फटाफट कमेंट करो भाई। वंश भास्कर किसकी दोस्तों ग्रंथ है? वो है श्रीमल मिश्र का, पर इन्होंने इसको पूरा नहीं लिखा था। इसको पूर्ण है वो किसने किया है वो आपको बताना है। सोमराज ने दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ ने, मुरारी दान ने या जानक भट्ट ने? तो दोस्तों सूर्यमल का ग्रंथ है आपका वंश भास्कर। इसको दोस्तों पूर्ण किसने किया है? मुरारी दान ने। सी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल दोस्तों, कवि बांधव की उपाधि किससे प्रदान की गई? कवि बांधव की उपाधि है वो किसने धारण की थी दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अमेरदेव चौहान ने या वासुदेव चौहान ने? कवि बांधव की उपाधि दोस्तों है ना वो किससे धारण की थी दोस्तों? तो वो बिल्कुल आपके विग्रहराज ने धारण की थी दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने धारण की थी। ठीक है, कवि बांधव की उपाधि। अगला बताओ, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान, गोविंद देव, वासुदेव, कीर्तिपाल चौहान? तो यहां पर गोविंद देव क्या रहेगा आपका? गोविंद देव ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे तैयारी कर सको, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हमीरठ ग्रंथ के लेखक कौन है? हमीरठ ग्रंथ है दोस्तों, इसके लेखक पूछा आपसे कौन है? जयानक, चंद्रबरदाई, सारंगधर या कवि चंद्रशेखर? फटाफट कमेंट करो भाई। हमीरठ है दोस्तों ग्रंथ है, हमीरठ के लेखक कौन है फटाफट कमेंट में बता देंगे विद्यार्थियों। हमीरठ के लेखक अगर आपसे पूछ ले विद्यार्थियों एग्जाम में, तो कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका सही रहेगा वो आपको बताना है। बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर आ चुका है। ऐसे ही आप सभी साथी का करें साथ में कमेंट करते रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों हमीरठ ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है विद्यार्थियों? कवि चंद्रशेखर का है। चंद्रशेखर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में साथियों किसान आंदोलन का जनक है वो कौन कहलाता है? साधु सीताराम दास, अर्जुन लाल, विजय सिंह पथिक या जमनालाल बजाज? राजस्थान में दोस्तों किसान आंदोलन का जनक कौन कहलाता है? वो आपके बिल्कुल विजय सिंह। विजय सिंह, क्या बात है, क्या बात है। क्या रहेगा सही उत्तर? विजय सिंह पथिक ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला बताओ चलो। माई बजाज सागर बांध किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर? तो देखो जो माई बजाज सागर बांध है वो आपका बांसवाड़ा में। माई बजाज सागर बांध किस जिले में विद्यार्थियों? ये आपके बांसवाड़ा जिले में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई है। अब बताओ मुझे जैसलमेर की कितनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती है? 169 किलोमीटर, 224 किलोमीटर, 464 किलोमीटर या 89 किलोमीटर? तो देखो विद्यार्थियों जैसलमेर की 464, जैसलमेर की 464 किलोमीटर सीमा क्या है? पाकिस्तान से लगती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? अब देखो राजस्थान की जो सीमा लगती है ना पाकिस्तान से, उससे अपन कहते हैं रेड की रेखा। ठीक है, और पाकिस्तान में कितनी दोस्तों इसकी लंबाई है?
वो है 464 किलोमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अगला बताओ भाई, नाग पंचमी का त्योहार है वो कौन से महीने में आता है? बताओ, नाग पंचमी का त्योहार कौन से महीने में आता है? श्रावण, भाद्रपद, चैत्र या कार्तिक? तो नाग पंचमी आती है श्रावण में। नाग पंचमी कब आती है दोस्तों? श्रावण में आती है। फतेह सागर झील किस जिले में दोस्तों? फतेह सागर झील है वो कहां पर है दोस्तों? अजमेर, भरतपुर, नागौर या उदयपुर? फतेह सागर झील, पिचोला झील विद्यार्थियों, ये सारी झीलें कहां पर हैं? बिल्कुल लेक सिटी में, राजस्थान की लेक सिटी, राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर में क्या है आपकी? फतेह सागर झील है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, मिर्जा राजा जय सिंह को है ना, मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया? बताओ भाई, जय सिंह को दोस्तों बताना है मिर्जा का खिताब किसने दिया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो बिल्कुल शाहजहां क्या रहेगा? शाहजहां ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पहली बात तो ये बताओ, और बताओ एक लिंग जी मंदिर है कहां पर? फटाफट कमेंट में छापो भाई, एक लिंग जी मंदिर बिल्कुल कहां पर है? एक लिंग जी दोस्तों कौन है आपके? मेवाड़ के आराध्य देवता हैं। मेवाड़ के क्या है आपके? आराध्य देवता। और इनका दोस्तों मंदिर कहां बना हुआ है? उदयपुर में। उदयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कुचामनी काल के प्रवर्तक कौन है? मुंशीराम, लच्छीराम, अकबर खान या लंका महाराज? तो कुचामनी काल के प्रवर्तक है विद्यार्थियों, वो है आपके लच्छीराम जी। कौन है? लच्छीराम जी। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेवे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे लिखना RP स्टडी, ठीक है, ज्वाइन कर लो और बढ़िया तैयारी करो। अगला बताओ भाई, जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी दोस्तों? बिल्कुल, जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। और इसकी नींव है वो किसने रखी, वो आपको कमेंट में बताना है। फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों, जयगढ़ दुर्ग की दोस्तों नींव है वो किसने रखी थी? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो आपका उत्तर यहां पर क्या आता देखते हैं, स्वयं सिंह द्वितीय ने। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। जयपुर में जयगढ़ की दोस्तों नींव किसने रखी थी? स्वयं सिंह द्वितीय ने रखी थी। अगला सवाल दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की विद्यार्थियों? अरे 29 नियम वाले विद्यार्थियों, बिश्नोई, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों? संत जाम्बोजी ने। जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था? पीपसर नागौर में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, नगर सभ्यता किस जिले में है? नगर सभ्यता आपकी टोंक में, ठीक है ना। नगर सभ्यता कहां पर है? टोंक में नगर सभ्यता है। लीजिए अगला सवाल दोस्तों, फुलडोल महोत्सव कहां मनाते हैं दोस्तों? फुलडोल महोत्सव है वो कहां पर मनाया जाता है? पहली बात, कौन मनाता है दोस्तों? ये मनाते रामसनी संप्रदाय के लोग मनाते हैं। कहां मनाते हैं दोस्तों? शाहपुरा में। फुलडोल महोत्सव का आयोजन कहां होता है? शाहपुरा में होता है। अगला बताओ भाई, किस नदी को दोस्तों मर्त नदी के नाम से जानते हैं? राजस्थान की मर्त नदी कौन सी है दोस्तों? घग्गर, माही, लोणी या बनास? तो राजस्थान की मर्त नदी है वो आपकी घग्गर नदी है। घग्गर है कहां पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले